बेस्ट पिजन इन पाक देखने वाले तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहसिन नकवी है और आज आपको मैं अपने घर का ही एक पट्ठा वो दिखाने लगा हूँ। इसका मैं शौक़ करवाता हूँ क्योंकि ये मैंने ख़ुद भी बड़े अरसे के बाद आज इसे देखा है। जब ये अभी जवान था 2 साल पहले, तो तब मैंने इसे पकड़ के बगौर देखा था। उसके बाद मैंने ये मेरा ब्रीडिंग सेटअप है कमरे में, यहाँ पे मैंने छोड़ दिया था एक फ़ीमेल इसके साथ लगा के। तो उसके बाद आज मैंने इसे देखा है कमरे में, मैं गया हूँ तो मुझे इसका मैंने कलर देखा है तो मुझे इसने हैरान कर दिया है कि ये किस तरह का खूबसूरत कलर, इसने ज़बरदस्त कलर बनाया अपना, और जिसामत जो है वो देख के तो मैंने कहा ये आपके साथ जो है इसको लाजमी शेयर करना चाहिए। ये मेरा जनाब अली वाला पट्ठा है, एक अली वाली ब्रीड में से। और कभी कभी ये मेरे अली वाले जो हैं इस तरह का कोई एक आध इनका पट्ठा निकलता है जो थोड़ा गाढ़ा हो जाता है, वरना ये थोड़े यहाँ से भी इतने ज़्यादा गहरे नहीं होते हैं। ये भी हो रहा है, ये बिल्कुल जो है ये इधर तक चला गया है, सीने की हड्डी तक जो है ये हो गया है इसका, ये काला इसने इधर तक कर लिया है। फिर उसके बाद इसका देखें जिसामत बड़ी ज़बरदस्त है। जिसामत देखी जाए तो ये एक हाथ से भी बड़ा आ गया, काफ़ी बड़े साइज़ का कबूतर है। इतना ओवर साइज़ नहीं है, एक कंट्रोल में इतने कबूतर होते हैं, लेकिन ये बड़े साइज़ का माशाल्लाह कबूतर। और इसमें जो एक ख़ास बात जो मैंने देखी है, इसका वेट नहीं है। और ये देखें हाथ में आ रहा है ईज़ी, बड़ा नरम। और ये भी एक हट के चीज़ है कि बड़ी मुलायमियत और इसमें नरमी भी है, ये भी है। और ये कमरे में रहने के बावजूद इसकी ये कंडीशन है क्योंकि ये धूप नहीं देखी है इसने। ये पट्ठा तब भी खूबसूरत था जब मैंने इसे इधर कमरे में फेंका था, और आज तो इसने वाकई मुझे हैरान किया। अगर कैमरा करीब आए तो मैं आपको इसकी आँखों का भी शौक़ करवाता हूँ। ये जी अली वाली ब्रीड है और ये अली वाले मेरे पास कबूतर हैं और ये उड़ने में भी इनका जवाब नहीं है। ये शदीद गर्मी में, जेठ के महीने की गर्मी में ये बड़े आराम से जो है 12 घंटे से ऊपर चले जाते हैं, 14 घंटे भी कर जाते हैं। और ये मैं अपनी बहुत सी वीडियो में ज़िक्र कर चुका हूँ क्योंकि कोई अच्छी चीज़ हो उसका बताना चाहिए। कि सियालकोट में, उरा चौक में इसी ब्लड लाइन का एक मैंने बच्चा दिया था, एक दोस्त को गिफ्ट किया था, जाफर शाह को। वहाँ पे वो जेठ में रात रह गया था, वो इतनी परवाज़ थी। अब टेम्परेचर ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है जेठ में, लेकिन ये है कि एक चीज़ है कि उड़ा बहरहाल ये 14 घंटे से ज़ायद था। अब अंधेरे में तो कबूतर बैठ ही जाता है जाके, ये कहीं बैठ गया होगा मुसलसल, तो मुझे भी वो तब बंदा कह सकता है जब देखा हो। लेकिन ये 14 घंटे तक जो है, ये 14 घंटे से ज़ायद तक ये ब्लड लाइन ये दे चुकी है परवाज़। और इसमें एक खूबी और भी है कि ये जो शिकारी परिंदों के हाथ नहीं आते हैं ये परिंदे। अभी तक मेरा ये परिंदा ये भी मेरे पास 14-15 साल से नस्ल है मेरे पास, और दोस्तों को मैं गिफ्ट भी करता हूँ। अब आज तक उनमें से ये इस ब्लड लाइन का, बल्कि कोई भी मेरे घर का परिंदा नहीं अभी तक किसी को मुझे ऐसी कंप्लेन आई कि कोई शिकारी परिंदे का शिकार हुआ हो। निकल जाते हैं क्योंकि ज़्यादा सियालकोटी कबूतर है मेरे पास। इसकी आंख और दिखाएं जी। और सियालकोटी अगर अच्छा हो, अच्छी ब्लड लाइन का हो, प्योर हो, तो वो शिकारी परिंदों के ये तेज़ होते हैं कबूतर जी, उनके हाथ नहीं आते हैं। ये इसकी आंख देखें जी, कैसी ज़बरदस्त नीली आंख है। ये अभी कमरे में है, थोड़ा सा ये जब रोशनी में परिंदा रहेगा धूप में तो ये ज़ाहिर है थोड़ी सी लाइट हो जाएगी, सीमट टाइप की इसकी आंख बन जाएगी। और इसकी चोंच देखें, मोटी चोंच है, सर बहुत बड़ा है इसका। वो ज़ाहिर है इसका वो कद भी बड़ा है, साइज़ भी बड़ा है, इसलिए उसी हिसाब से इसका सर भी बड़ा है। और ये देखें कैसे माथा उभरा हुआ है। और बड़े सर में ही आम उसाज़ा कराम कहते हैं कि बड़ा दिमाग भी होता है, अकल भी होती है, और बंदे की अकल सारी जो है उसका ताल्लुक़ दिमाग से होता है। ये देखें, ये इसकी आँख देखें, चोंच देखें, सर देखें,
ये देखें जी, मुझे खुद जी ये देखने का मज़ा आ रहा है इसके। अब आपको परों का शौक़ भी करवाते हैं जी। ये देखें जी, ये इसके पर हैं और ज़बरदस्त पल्ला है इसकी। बाहर वाला जो 10वां पार है, 2 4 2 6, हाँ 10वां पार इसने गिराया हुआ है। ये इसने क्रीज़ खाई हुई है, 10वां पार इसका निकल रहा है, लेकिन उसके बावजूद 9 पारों में से भी ये इतना बड़े साइज़ का इसका पल्ला है कि मज़ा आ रहा है देखने में, पर खोलने का मज़ा आ रहा है। और ये कबूतर धूप में नहीं गया हुआ, नहाया नहीं हुआ। वो जो सीनियर दोस्त जो हैं वो देख रहे हैं, उन्हें अंदाज़ा भी हो रहा होगा कि अब मैं सोच रहा हूँ कि ऊपर एक पिंजरा खाली किया जाए जहाँ पे जो मेरे बड़े पुराने जोड़े हैं बड़े, उन्हें ऊपर धूप में थोड़ा मौका दिया जाए, कोई 15-20 दिन महीना रहने का, उन्हें नहलाया भी जाए उधर। ये देखें जी कितना इसका बड़ा पल्ला है। ये इसकी बगल देखें, ये इसके अंदर पार देखें। अब ये 10वां पार इसका पता नहीं किस कलर का, भी बहुत छोटा है, वाज़ेह नहीं हो रहा। दुम इसकी बिल्कुल बंद है, बैलेंस देखें। ये दुम है जी इसकी, ये बिल्कुल, ये देखें जी दुम। ये इसकी दुम देखें। अच्छा, इसने दुम में भी जो है दूसरों से ज़्यादा जो है वो काले पार निकाले हैं। दुम के भी इसने काफ़ी सारे पार झाड़े हुए हैं। ये देखें जी, ये काले सफ़ेद पार हैं इसमें, ये लसदार पार भी हैं अंदर, ये एक जो है, और ये बहुत ज़बरदस्त हैं इसके। ये देखें, ये 2 उंगली दुम है इस साइड से इसकी, ये देखी जाए तो ये पार झाड़े हुए हैं अभी इसने। ये 2 उंगली दुम है इसकी जी, तकरीबन छोटी दुम है, जसामत के हिसाब से छोटी है। ये इसके हड्डी इसकी जी 4 उंगली से ज़्यादा है। ये तकरीबन 5 नहीं, मैं कहूँगा 4.5 उंगली कह सकते हैं आप, 4 उंगली से ज़्यादा है इसकी हड्डी। जोड़ इसका थोड़ा सा खुला है क्योंकि ये उड़ा नहीं है कभी, जोड़ खुला है इसका थोड़ा सा। ये लंगोट देखें, ये देखें जी लंगोट इसकी। लंगोट से अगर देखा जाए तो यहाँ से 1 उंगली है तकरीबन 1 उंगली दुम है जी इसकी। ये लंगोट से देखा जाए हर लिहाज से जी इस परिंदे ने। इसके ऊपर देखें ये कलर, ये हल्का सा जो आता है जिस तरह बटेरों में आता है, चूँकि ये बटेरों से ही तैयार हुए हैं अली वाले भी, इनमें भी जो है ना ब्राउन पार आ जाता है कहीं ना कहीं, हल्का हल्का। मैंने अभी देखा था लेकिन अब मुझे नज़र नहीं आ रहा पर, ये थोड़ा सा ब्राउनिश है जी। ये एक सामने है ये पर, अभी मैं गौर कर रहा था, मेरे ख्याल वो पकड़ने की वजह से कबूतर भी स्ट्रगल कर रहा है छोड़ने के, वो छूट जाए। ये हल्का सा ब्राउनिश है, एक ब्राउन पर है था इसमें जी। वो इसके पंजे दिखाएं, ये जामनी पंजे हैं, क्योंकि अब मैं इसे पट्ठा नहीं कहूँगा, ये जवान हो चुका है, बड़ा पूरा कबूतर बन चुका है अब तो, कलर भी ये चेंज कर गया। ये देखें खुश्क पंजे हैं इसके, नाखून स्याह हैं। पंजों के ऊपर जो देखने वाली चीज़ होती है यहाँ पे, जिस तरह मछली के चाने होते हैं ना, वैसा होना चाहिए। ये वाज़ेह है इसका, ये ऊपर सिकरी भी जमी होनी चाहिए पंजों पे इसके भी। देखें ना टांगें खुश्क हैं पंजों। और ये कबूतर था जी, कितना टाइम हुआ है, ये मेरे घर का ही ये परिंदा है। तो ये मुझे आज बड़ी हैरानगी हुई देख के, इसको खुशी भी हुई कि इतना खूबसूरत ये परिंदा बना है इस साइज़ में। और इसको मैं आज ही वहाँ पे किसी पट्टी के साथ ये लगा हुआ है, लेकिन इसको मैं इसके मेरा ख्याल बच्चे भी हैं नीचे में, देख के अभी इसका जो है जोड़ा, इसके लिए कबूतरी सेलेक्ट करूँगा जो अली वाली थोड़ी सी फीकी होगी दूसरे जोड़े की, तो उसके साथ इसका जोड़ा लगा के तो इसे मैं यहाँ पे अपने इस सेटअप में रखूँगा ताकि नज़रों के सामने रहे, क्योंकि कमरे में ज़्यादा कबूतर हैं
को बीमार हो जाए पता भी नहीं चलता उसका। तो ये जनाब अली वाले पट्ठे का शौक करवाया। दूसरी तरफ से भी इसने गिराए हुए हैं जी पार। ये बहरहाल जी ये आज मैं एक अभी इधर अगर थोड़ा सा मूव करें कैमरा, ये एक मैंने चूहा जोड़ा है। ये मैंने जो ये 2 खाने रखे हुए हैं, ये जोड़े नए जोड़े जो मैंने लगाने होते हैं उसके लिए। इसमें ऊपर एक चूहा जोड़ा बंद किया, उसको भी वीडियो बनाते हैं। एक इस साइड पे वैशी जोड़ा बंद किया है और ये नीचे नीला कमगर जोड़ा है। इनका भी मैं आपको अभी शौक करवाता हूँ। इन तीनों जोड़ों का अलग-अलग और ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, उनमें 10-10 मिनट तक आपको वीडियो बना के उन जोड़ों की दिखाते हैं। ये अली वाला था, इसका आपको शौक करवा दिया है। अब अगली वीडियो में आपको मैं अपने दूसरे किसी ब्रीड का शौक करवाता हूँ जी इंशाल्लाह। अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।